चुनावी नतीजों के अब हरियाणा में भी बदलेंगे समीकरण और अनेक नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। अभी 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर देश की राजनीति पर देखना लाजमी है और वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे अब हरियाणा की राजनीति पर अपना असर जरूर डालेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राजनीतिक कहानी। मैं हूं संजय कुमार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। हम आज बात करेंगे विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का परिणाम हरियाणा की कांग्रेस पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव डालेगा, इस बात पर हम बात करेंगे। कांग्रेस हरियाणा में जहां गुटबाजी चरम सीमा पर है, वहीं हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और SRK यानी कि कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी गुट में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में जहां मध्य प्रदेश इन विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणदीप सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ में पूर्व प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा को चुनाव प्रभारी के तौर पर भेजा गया। बकायदा दोनों नेताओं को फुल फ्लैश प्रभार चुनाव को देखते हुए दिया गया। लेकिन दोनों ही राज्यों में जहां कांग्रेस पावर में थी और कल आए चुनावी नतीजे के बाद कहीं ना कहीं SRK गुट की चिंता हरियाणा राजनीति को लेकर बढ़ाने वाली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अंदर ही अंदर खुश नजर आ रहा होगा। जिस प्रकार से जहां कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने कर्नाटका का चुनाव प्रभारी बनाया था और कर्नाटका राज्य में कर्नाटका को प्रचंड बहुमत मिला और उस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में रणदीप सुरजेवाला का कद भी बढ़ गया था और इस दौरान उन्होंने जबरदस्त मेहनत भी की थी। रणदीप सुरजेवाला लगातार कर्नाटका में डटे रहे और उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनाव की रणनीति बनाने तक वह हर जगह स्थानीय नेताओं के साथ मौजूद रहे। टिकट वितरण में भी रणदीप सुरजेवाला का पॉजिटिव रोल रहा। उन्होंने किसी तरह की गड़बड़ी की बजाय चुनाव जीतने के पैमाने को आगे रखा। रणदीप सुरजेवाला गुट कर्नाटका चुनाव की जीत के बाद हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हावी नजर आया था और अब ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद SRK गुट के रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा का हुड्डा गुट जरूर हावी होता नजर आए। ध्यान रहे, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देने वाले पुराने नेताओं में सिर्फ कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला ही बचे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगातार चुनौती देते रहते हैं। दोनों के बीच खींचतान की खबरें लगातार आती रहती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां कांग्रेस पार्टी में अपने विरोधी गुट कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के कांग्रेस हाईकमान के सामने बढ़ते कद को लेकर जहां परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब दोनों विरोधी नेताओं की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम में खराब परफॉर्मेंस आने के बाद कांग्रेस पार्टी में SRK गुट को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस आला कमान के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी फील्डिंग कैसे सेट करते हैं, क्योंकि फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा विरोधी रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी होने के कारण हरियाणा से बाहर थे और हरियाणा में अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में खुलकर बैटिंग कर रहे थे। अब ऐसे में इसी महीने कांग्रेस संगठन लिस्ट को लेकर भी हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में घमासान मचने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। अब आए चुनावी परिणाम का हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, हरियाणा की राजनीति को लेकर आपका क्या कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।